Hello everyone. Myself Gaurav Dakate and I am an option trainer in Concept. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रैप ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है और साथ में जानेंगे कि कैसे आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और देखेंगे कि कैसे इस स्ट्रेटेजी का पे ऑफ निकाला जा सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट जानेंगे एक्सपायरी के लिए और देखेंगे कि कैसे इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी का सिनेरियो एनालिसिस किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रैप ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं स्ट्रैप ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बातें। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रैप एक डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। मतलब स्ट्रैप तब यूज किया जाता है जब आपको ये ना पता हो कि कोई भी आपका अंडरलाइन स्टॉक किस साइड में जाएगा, या तो वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो स्ट्रैप एक रिस्की स्ट्रेटेजी भी है और साथ में एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी भी है। अगर बात करें कि ये स्ट्रेटेजी कैसे और क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ से कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, तो उस समय मैं देखूंगा डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी की तरफ। तो स्ट्रैप उनमें से एक डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। मतलब ऐसी डायरेक्शनल न्यूट्रल काफी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, उनमें से एक है स्ट्रैप। तो स्ट्रैप एक हाई वोलेटाइल स्ट्रेटेजी है। मतलब स्ट्रैप स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी और साथ में सडन प्राइस मूवमेंट इन दी ईदर साइड। मतलब अगर आप स्ट्रैप बना रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मार्केट में या उस स्टॉक में, इंडेक्स में एक हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है और साथ में एक मूवमेंट, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर बात करें कि स्टॉक या इंडेक्स ऊपर गया तो कैसे काम होगा, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और स्टॉक नीचे आया तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो वो देखेंगे स्ट्रैप स्ट्रेटेजी को सेटअप करते वक्त। तो अगर कहें कि स्ट्रैप स्ट्रेटेजी को बनाना काफी सिंपल है। सो अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में सुना हो, मतलब जब आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों बाय करते हैं, तो स्ट्रैप एक स्टेप आगे है लॉन्ग स्ट्रैडल के, कि अगर मैं लॉन्ग स्ट्रैडल में एक कॉल की जगह 2 कॉल ले लूं और पुट एक ही रखूं, तो वो मेरा स्ट्रैप स्ट्रेटेजी बन जाएगा। तो अगर आप बात ये देखें तो मैं कह रहा हूं 2 कॉल और 1 पुट। मतलब मैं ये तो देख रहा हूं कि डायरेक्शन किसी तरफ भी हो मुझे प्रॉफिट है, बट अगर मैं 2 कॉल ले रहा हूं तो मैं जाहिर सी बात है देख रहा हूं कि जो डायरेक्शन हो वो थोड़ा अप साइड हो। मतलब डायरेक्शन आए पर वो थोड़ा अप साइड आए, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट हो, जिसके कारण जो पे ऑफ आए वो ज्यादा अच्छे से हो। तो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल की मदद से कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं और इस कैसे स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बना के रखा है ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेग है, बाय किया है 2 ऑप्शन, 2 कॉल ऑप्शन और 1 पुट ऑप्शन। जहाँ पे देख सकते हैं बाइंग बता रहा है ऑप्शन एट द मनी, कॉल और पुट, एक्सपायरी, प्रीमियम कितना लगा है, और उसी के जस्ट नीचे मैं ऑप्शन ग्रीक्स देख सकता हूँ उस लेग का और दूसरे लेग का भी। और अब मुझे साथ में ये ऑप्शन ग्रीक देखना है तो मैं ऊपर इस पूरी स्ट्रेटेजी का ऑप्शन ग्रीक देख सकता हूँ। तो ऑप्शन ग्रीक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए या एनालिसिस करते हुए। सो हमेशा ऑप्शन ग्रीक्स को नजर में रखें जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करें। अब बढ़ते हैं पे ऑफ चार्ट की तरफ।
तो पे ऑफ चार्ट मुझे बताता है कि ओके, स्ट्रेटेजी बनाई, अब मैं देख सकता हूँ कि मेरा किस लेवल पे कितना पे ऑफ रहेगा। तो अब जानेंगे कि इस स्ट्रेटेजी का पे ऑफ कैसा रहता है। जैसे कि हमने देखा कि स्टेप ऑप्शन स्ट्रेटेजी एक डायरेक्शनल न्यूट्रल है, बट इसमें हम देखते हैं कि जो अंडरलाइन का प्राइस मूवमेंट है वो थोड़ा अपसाइड है। अगर पे ऑफ की तरफ देखें और जाने कि इसमें जो व्हाइट डॉटेड लाइन है ये आज का पे ऑफ बताती है, और जो ऑरेंज लाइन है ये आपको एक्सपायरी पे ऑफ बताती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी आज बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पे ऑफ कैसा रहेगा अलग अलग अंडरलाइन प्राइसेस पे, तो जैसे हमने लिया है निफ्टी, तो अगर देखें व्हाइट डॉटेड लाइन को, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है वैसे वैसे पे ऑफ बढ़ता जा रहा है। और अगर हम नीचे साइड देखें, जैसे जैसे निफ्टी नीचे जा रहा है वैसे वैसे ये पे ऑफ बढ़ता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में। डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, बट हमारा जो पॉइंट है वो हमेशा अपवर्ड साइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम दो कॉल ले रहे हैं एक पुट के सामने। अगर एक्सपायरी पे ऑफ की बात करें तो एक्सपायरी में अगर आप देखें तो लगभग 13,950 से लेकर 13,200, मतलब ये काफी लंबा रेंज है। इस रेंज में लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है डाउन साइड में ये ज्यादा है, क्योंकि आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं कॉल खरीदने के लिए, क्योंकि आप दो कॉल खरीद रहे हैं जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, और सामने आप दो कॉल खरीद रहे हैं पर एक पुट भी ले रहे हैं। अगर अब इस स्ट्रेटेजी का ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ देखें, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि अगर ये एक्सपायरी तक होल्ड करी जाए स्ट्रेटेजी, तो आपका किस लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस जीरो होगा। अगर देखें फॉर द हाई साइड ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा आपका हायर स्ट्राइक प्राइस जो 13,700 प्लस आपने जितना भी प्रीमियम दिया है। तो इस स्ट्रेटेजी में हमने प्रीमियम दिया है 340 फॉर कॉल ऑप्शन के लिए और 172 पुट ऑप्शन के लिए, और इसको अगर एवरेज करें तो लगभग 255 आता है। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए 13,700 प्लस 255 मतलब लगभग 14,000 के आसपास ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। और वही ब्रेक इवन पॉइंट लोअर साइड से देखें तो आपका स्ट्राइक प्राइस 13,700 माइनस करेंगे पुट प्रीमियम माइनस कॉल प्रीमियम जितना भी दिया हो, जो लगभग 13,190 के आसपास आएगा। तो इस प्रकार इस स्ट्रेटेजी का ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जा सकता है और देखा जा सकता है कि वो किस लेवल पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। पढ़ते हैं स्टेप ऑप्शन स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी में वोलेटिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगर वोलेटिलिटी भी बढ़ जाए, और कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम कम हो जाता है अगर वोलेटिलिटी भी कम हो जाए। तो अगर देखें वोलेटिलिटी की तरफ और जानना है कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई और वोलेटिलिटी 5% से बढ़ जाए तब आपके प्रीमियम पे क्या असर पड़ेगा और आपका पे ऑफ क्या होगा। और साथ में ही अगर आप देखें कि अगर आपका प्रीमियम मान लीजिए 15% से या 16% से गिर जाए तब आपका पे ऑफ क्या होगा उस दिन के हिसाब से। और जैसे कि ये एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल और पुट दोनों बाय किया जा रहा है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस हैं लॉस होने के अगर डिजायर्ड मूवमेंट नहीं आया स्टॉक में। तो अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाई
और सोचा कि इसको 2 से 3 दिन तक होल्ड करा जाए, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा आप देख सकते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेटेजी हमेशा प्रीमियम लूज करती है जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाती है। हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रैप में आप 2 ऑप्शन खरीद रहे हैं पर 3 कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो आपका लॉस ज्यादा होने के चांसेस हैं अगर बिग मूवमेंट नहीं आया या फिर ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं बढ़ी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। अगर बात करें मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, पर प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा अगर अंडरलाइन का प्राइस अप मूवमेंट की तरफ बढ़े, क्योंकि आपके पास 2 कॉल है और 1 पुट है। और वही बात मैक्सिमम लॉस की तरफ करें तो इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम लॉस आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, मतलब आपने जो कॉल और पुट को खरीदने के लिए पैसा दिया है वही आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस होगा। बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस की तरफ देखें तो ये न्यूट्रल टू बुलिश आउटलुक की स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से एडवांटेजेस तभी होंगे जब आप देखते हैं कि अंडरलाइंग स्टॉक में एक बिग मूव आने वाला है और साथ में वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और आप प्रिफर करते हैं कि जो बिग मूव आए वो थोड़ा अपसाइड पे रहे। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ, तो देखेंगे कि किसी भी लॉन्ग स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस एक ही होता है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज थीटा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रैप स्ट्रेटेजी ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू दी लॉन्ग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, क्योंकि यहाँ पे आप 3 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रहे हैं, यहाँ पे आप 2 कॉल ऑप्शन और 1 पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम डिके से होने वाला नुकसान काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द लॉन्ग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो ये था स्ट्रैप ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।